हम सारे हैं और आज हम दो हरियाणवी भाई रोहतक से भिवानी की तरफ जा रहे थे। सोचा रास्ते में जो है सभी हरियाणवी भाइयों से बात कर लेते हैं और मेरे साथ दूसरे हरियाणवी भाई हैं जी। मैं धर्मेंद्र कुमारी। राम राम दोस्तों सभी को। आज पंगाल साहब के साथ भिवानी जा रहे हैं तो एक बहुत ही दोनों की डिस्कशन में एक चीज़ आई है और वो ज़रूरी थी आप लोगों से डिस्कस करने की। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया जब ठीक ठाक जो लोग हैं समाज के उनको अब इस चीज़ में बीच बचाव करना जरूरी। तो पंगाल साहब पहले आप एक बार दोस्तों को बता दें कि मुद्दा क्या है। जी, मैं अपने बोलो हरियाणवी के जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे अभी पिछले दो हरियाणवी भाई हैं और दोनों से मैं अभी पिछले ही दिनों मिला था। एक हरियाणवी भाई हैं और हरियाणवी कलाकार भी हैं, बहुत बड़े और अच्छे कलाकार हैं, वीर साहू भाई, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और एक मेरे गांव के ही हैं, नवीन पंगाड़। तो उन दोनों ने फेसबुक लाइव किया था अभी पिछले दिनों, तो उसको लेकर कल वीर साहू भाई ने भी एक फेसबुक लाइव किया है जिसमें उन दोनों की जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि भाई आप 24 के चबूतरे पर आ जाना 12 तारीख 12 बजे। तो मैं और धर्मेंद्र भाई इस बारे में अभी बातचीत करेंगे और देखते हैं जो हमारे हरियाणवी भाई हैं वो जो है इस पर कितना अमल करते हैं। जी धर्मेंद्र भाई। देखो दोस्तों, एक बात तो तय है कि जो वीर साहू हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाई हैं हमारे समाज के। और उन्होंने अपने गानों से अपनी, और जहाँ तक उनकी शादी का संबंध है ये एक बहुत ही निहायती निजी मसला होता है। और उन्होंने जो विख्यात गायिका हैं सपना शर्मा जी, उनके साथ उन्होंने शादी की है वो। और वो बहुत ही समाज में उनकी एक अलग पहचान है। तो इन दोनों ने जो अपना फैसला लिया ज़िंदगी का, इसका किसी को इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अब इनके घर में एक बड़ी, और उन्होंने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया है। तो इसका, इसके ऊपर जो फालतू का बवाल मचा हुआ है ये समाज के लिए बहुत ही घातक है। और भविष्य में भी ये सोशल मीडिया का मैं तो इसको दुरुपयोग कहूँगा कि किसी के घर में अगर कुछ में बंग डाल रहे हैं। अब जो भी भाई हमारा जो छोटा भाई है पंगाड़, उसने जिस तरीके से लाइव किया है, अलग अलग तरीके के कमेंट कर रखे हैं इसमें। और मेरा ये काफ़ी समय से मैंने एक आदत डेवलप कर रखी है कि मैं जो इस तरह के बेवजह के मुद्दे होते हैं उन पर नहीं बोलता हूँ। लेकिन अब ये बात लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो अब इसको रोकना ज़रूरी है। जी और धर्मेंद्र भाई, मेरे भी दोनों भाइयों से जैसे बात हुई तो मैंने पूछा था कि नवीन पंगाड़ से कि नवीन भाई आपने कैसे वीडियो मतलब लाइव किया, क्या रीज़न था। तो धर्मेंद्र भाई उन्होंने कहा कि भाई वीर साहू फेसबुक पर लाइव आया था और वो बिना नाम लिए किसी किसी को कुछ कह रहा था। तो मैंने कहा कि भाई आपसे तो नहीं कह रहा था ना वो कुछ लोच, तो फिर आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी आपने पहले भी देखे होंगे इस तरह की, मतलब क्यों रिएक्ट करते हैं लोग इस तरह की। देखिए, जो वीर साहू भाई का जो गुस्सा है ना, एक्चुअली मैं तो नेचुरल जाटिज्म वाला गुस्सा कहूँगा उसको। मतलब उसमें उनका कोई अगर उनको ये गुस्सा आया भी है, मैंने पूरा वीडियो उनका सुना है, तो एक नेचुरल, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है ये, कि उनके घर में एक बच्चा हुआ है और उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे देखे उन चीज़ों को, तो जो उनका जो रिएक्शन था वो कोई किसी का भी यही रिएक्शन होता। उनकी जगह आप, मैं या कोई और होता तो शायद यही नेचुरल सा होता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत थी कि वो जैसे कहते भगवान शिव ने जो अपना नीलकंठ बन गए थे वो तो ये जो जितनी भी समाज में जो बड़े लोग हैं जिनकी अच्छी पहचान है, उनको इस तरह की प्रतिक्रियाओं को वीर साहू बहुत ही प्योर, मतलब एक प्रतिक्रिया की उम्मीद उनसे की जा सकती थी। लेकिन भाई है थोड़ा जोश में और गुस्से में हम अपना विवेक खो देते हैं। तो मैं वीर साहू भाई से यही कहना चाहूँगा कि अब इसको ख़त्म करो, इस बात को यहाँ पे इसको बढ़ाने का मतलब है अपना खुद का नुकसान करना। जी जी बिल्कुल, हमने देखा है धर्मेंद्र भाई, सोशल मीडिया पे जितनी सकारात्मक बातें हैं उससे कहीं ज़्यादा नकारात्मक बातें हैं। तो ये इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी भी बना है भाई, हम सोशल मीडिया पे जो है ना पॉजिटिव चीज़ें डालें और हमारे आसपास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं हम उन उस चीज़ का प्रचार प्रसार करें। लेकिन कुछ भाई जो है ऐसे मौके की ताक में रहते हैं या
समझ नहीं है उनको। तो अब ये जो चौबीसी के चबूतरों पे वीर साहू ने जो कही है उस पे किस तरह से युवा अमल करें? देखो जी, 24C के जो चबूतरे की जहाँ तक बात है, वीर अपना मैं पहले भी कहा है, मैं छोटे भाई जैसा ही है वो। तो जो ये चबूतरे हैं और ये जो पंचायत घर हैं, ये हमारे पुरखों ने इस बेवजह की बातचीत के लिए नहीं बनाए थे ये भाई। हमारे बुड्ढों ने ये नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे बालक फेसबुक पर लड़ाई करके चबूतरे का ऊपर पहुंचने का आह्वान करेंगे। तो एक किस्म से मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस विवाद को लेके हम चबूतरे पे जाते हैं तो हम उस चबूतरे का भी अपमान करते हैं। अब जो हमारे सौरान खाप की जो कन्नी की पंचायत होती है या 84 खाप की, वो समाज को दिशा देने वाली पंचायतें होती हैं। यो आप मैम 24 के चबूतरे पे जाके हम इस तरह के विवादों पे बातचीत करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। ये तो हम मैं अपने रोहतक में बैठ के निपटा लेंगे, दोनों भाइयों को बुला लेंगे अपना। मैं दोनों हमारे हमसे हमसे परिचित है, मैं तो इसमें आह्वान करूंगा आपका भी कि दोनों को बुलाओ, आमने सामने बिठा के उनका विवाद निपटा देते जी हैं। मेरी दोनों भाई जी बात हुई थी, नवीन से भी वीर साहू से भी बात भी हुई, मुलाकात भी हुई। तो वो दोनों इस बात पे अड़ गए जी, पहले उसका वीडियो डिलीट कराओ, पहले उसका वीडियो डिलीट कराओ। ये तो इसका तो बिल्कुल ही छोटा सा समाधान है, दोनों के मोबाइल मुझे दे देना, मैं दोनों के कर दूंगा भाई। उसकी भी रह जाएगी, उसकी भी रह जाएगी। लेकिन ये सच में पंचायत जो है हमारी मैम 24 का जो चबूतरा है वो पवित्र चबूतरा है। उसने मुगलों से लेके अंग्रेजों तक भी हमारे जो पुरखे हैं वहाँ खड़े होकर उन्होंने आंदोलन के आह्वान किए हैं, समाज को एक दिशा दी है। वो फेसबुक की लड़ाई निपटाने की चीज़ें नहीं है। सोशल मीडिया पर मैच्योरिटी का प्रदर्शन पता नहीं कब करना शुरू करेंगे हम। तो वो सोमवार को अगर वो जो बताया हुआ है टाइम, अगर वहां पे कुछ युवा दोनों तरफ से आ भी जाते तो उसका क्या रहेगा, अगर कुछ थोड़ी बहुत उनकी कहा सुनी हो जाए तो? देखो, चबूतरे पे जाने से तो किसी को हम रोक नहीं सकते, वो तो बना ही रखा है जाने के लिए। लेकिन मैं तो हमारे युवाओं से आह्वान करूंगा, हमारे समाज के जो युवा साथी हैं उनसे आह्वान करूंगा कि कम से कम इस मुद्दे को लेके चबूतरे पे ना जाएं। जाना है 100 बार जाओ, वहाँ पे नहीं, किसी अगर चले भी जाए ना भी मानने किसी की बात, तो प्रशासन क्या कर सकता है? मुझे लगता है प्रशासन को, अगर प्रशासन के बीच में ये जाता है मुकदमा, तो उनके पास तो साथ क्या उनका एक हथियार है, वो दोनों पक्षों को निषेध कर देंगे वहाँ जाने से रोकने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ये भी एक शर्मनाक की बात है कि हमारे समाज का एक जो दो बच्चे हैं, दो भाई हैं, उनका आपसी एक विवाद लेके अब इतना बड़ा बवाल बन गया है उसको कि हम चबूतरे पे जाएंगे उसको लेके, और प्रशासन को साथ क्या लगानी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ हमारे दोनों परिवारों के बुजुर्गों को अपने जूत लेके वहाँ जाने चाहिए अगर ऐसी बात है तो दोनों बालकों को आपस में बिठा कर निपटाओ विवाद को, इतना बढ़ने क्यों दिया जा रहा है ये। मैं तो खुद तैयार हूँ, अगर दोनों भाई आने के लिए तैयार हैं तो अपन दोनों मिलकर निपटा देंगे इसको विवाद को। ये इतना बड़ा इशू थोड़ी होगा कि हम इसको लेकर पंचायतें करेंगे, दोनों पक्ष जाएंगे लड़ाई करेंगे। ऐसा होता है तो ये हमारा समाज का फेल्योर है ये जी। जी जी बिल्कुल। और ये मतलब धर्मेंद्र भाई, वैसे रीजन क्या है कि बहुत जल्दी पब्लिसिटी मिलने की वजह से इस तरह युवा अग्रसर होता है इस ऐसे बातों को? देखो, 10 साल से करीबन मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखा है। आप और मैं करीबन बराबर के समय में इस पे आए थे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए भी थोड़ी समझ एक बड़ी करने की ज़रूरत होती है। असल में हम सोशल मीडिया पे वो होते हैं जो होते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे अपना बेस्ट फोटो डालते हैं, अपने अंदर का जो हमारा जो है उसका प्रदर्शन हम वहाँ करते हैं। हम कहीं अगर साल में एक बार भी होटल में गए तो उसके फ़ोटो वहाँ डालना पसंद करते हैं। तो कुल मिला के जो सोशल मीडिया है वो एक तरीके से हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की चीज़ है। लेकिन 1 लाख कमियां उसके बावजूद हमारे अंदर हैं। और जब उस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे कोई उंगली उठाता है तो हमें लगता है कि अब तो यार, जब मेरा तो व्यक्तिगत जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर ही सवाल उठ गया है, तो उसको तो इग्नोरेंस। सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप हाथ में मोबाइल उठाते हो अपना, तो आपका 1 घंटा पार हो चुका होता है उसमें। मतलब आप दिन में कभी भी आप मोबाइल उठा लेना, 1 घंटा कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और कंक्लूजन क्या है उसका, जीरो है। अब मेरा तो, आपका और मेरा तो मीडिया से जुड़ा हुआ काम है। हम तो यूं तो मोबाइल के चक्करों में पड़े तो काम ही ना कर पाए। तो इसका इस्तेमाल करने के तरीके सीखने पड़ेंगे हमें। ये लड़ाई करने के लिए, ये तो बस आनंद लेने की चीज़ें हैं, अपने दोस्तों से जुड़े रहने का एक जरिया है। दिन में एक 1 घंटा हम निकाल लें इसके लिए।
लेकिन मोबाइल तो अब तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक छदम, जैसे सोशल मीडिया एक झूठा एक आवरण है ना, वैसी दुनिया हमारी होगी, हम झूठ की दुनिया में जी रहे हैं सारे लोग। इससे तो बचने की जरूरत है, ये तो बहुत टाइम किलिंग चीज है और कुछ नहीं हासिल होता इससे। तो उस वीडियो को मैंने देखा था धर्मेंद्र भाई, शुरू में जो अगर 5,000 हो गए व्यू, फिर 10,000 हो गए, फिर 15 हो गए, री वो मतलब 80,000 तभी ऊपर जान, लाख तभी ऊपर चले गए हों। तो कौन लोग हैं जो इस तरह की मतलब इंटरेस्ट लेके देखते हैं, और अच्छी चीज डाल दो उस पर 5,000 भी ना आते। ये आपने देखा होगा, गाँव में धूलिया देने वाले नहीं हुआ करते, ये धूलिया देने वाले लोग हैं। ये जो जिनको कह रहे हो ना चबूतरे पे आएंगे, वो उस पक्ष के आ जाएंगे, 80,000 में तो 80 लोग भी नहीं जाएंगे वहाँ पे। कोई भावुक आदमी जो बेचारे जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं वही वहाँ पहुंचेंगे। ये तो मैंने आपको कहा है कि एक तो एक छदम, एक छलावा है, भरम है ये तो। जैसे कई बार सड़क पे मर्ग मिर्च का नहीं सुना एक शब्द आपने? कैसा लगता है कि पानी है सड़क, आप कई बार सड़क पे चलते हो, नहीं लगता पानी, बारिश हो रही है, वहां जाके देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। वही है, ये भरम है सोशल मीडिया का। 80,000 1 लाख लोग, ठीक है, मजे ले रहे हैं लोग अपने। जी, वीर साहू भाई ने भी कही है भाई, देखो उनके साहू परिवार पे, साहू गोत पे, साहू उन पे कहा उसने, जो नवीन पंगाल है। हालांकि नवीन पंगाल ने अपनी वीडियो में पिछली में ये नहीं कहा था भी पंगालों को कोई वीर साहू ने कुछ कहा है। तो इसमें मैं भी मेरे पंगाल भाइयों से कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें, और सोसाइटी में इस तरह का कोई स्थान नहीं है, कोई कई भावना में बह जाए। और जो साहू गोत्र के हैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी थोड़ा संयम बनाए रखें, और थोड़े टाइम के बाद ये सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। देखो, जो गोत्र के जो अहंकार हैं, ये ये अच्छी बात नहीं है। आपने, अगर आप जाट समाज का इतिहास उठा के देखोगे तो काफ़ी गोत्रों में पुश्तैनी मतलब कई कई साल विवाद चले हैं, और अंत में रिजल्ट यही रहा है कि पंचायत में दोनों भाइयों ने गले लगाया है। और ये केवल जाट समाज की नहीं बल्कि हर समाज रही है ये, कि अगर विवाद है तो उसका समाधान के लिए आपको बैठना पड़ेगा। आप चाहे मैम के चबूतरे पे जाए और चाहे इराक या अफगानिस्तान जाए हो, आखिरी में आपको बातचीत करनी पड़ेगी। चाहे अपने भाई वीर साहू हैं, चाहे अपना नवीन पंगाल है। और रही बात गोत्रों की, तो इसमें गोत्रों का कोई लेना देना नहीं है। वो जो साहू वीर कह रहे हैं कि साहू समाज का बच्चा है, वो साहू समाज का बच्चा नहीं है, वो हम सबका बेटा है, उसमें क्या। मैंने वीर साहू को खुद बधाई दी है उनके मैसेंजर पे कि बच्चे का स्वागत है। मैंने उनको कहा भाई कि आप इसमें संयम बरतें, जो जब हम जीवन में ग्रोथ करते हैं, वो बड़ा बहुत सामान्य सा उदाहरण है कि फल वाले पेड़ पे ये ना पत्थर लगा करते हैं। तो इसको अब विराम देने का समय है। और अगर इसको विराम नहीं दिया गया तो मैं, अगर प्रशासन इसमें अपनी तरफ से आगे बढ़ के कार्रवाई करता है तो फिर तो दोनों पक्षों को रुकना ही पड़ेगा, फिर कोई चारा भी नहीं है। फिर एसडीएम कोर्ट में अपने तारीख भुगतते रहना भाई, अपने जो महत्वपूर्ण काम धंधे हैं उनको छोड़ के। जी, जब मेरी भी मुलाकात हुई वीर साहू भाई से, मैंने कहा माँ भाई आप जो है अपने जो भतीजा है उसके नामकरण पे ध्यान दो, कई कई दिन लगेंगे आपने उसके नामकरण पे। फिर उसका जो है जो फंक्शन है 10वीं का है, कुआ पूजन का है, आगे है पीढ़िया है, तो इस तरह के प्रोग्रामों में आप बिजी हो जाओ और इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान ना दो। एंजॉय करो। अब ब्याह में चाचे ताऊ भाग जाया करें कदर उसके, तो ब्याह थोड़ी रुका करे। अब वो बच्चा हो रहा है, फंक्शन है, रुसा रुसाई तो चल रहा है। अब ये तो समाज की विशेषताएं हैं कि अच्छे काम में एक दो रुस्या करे, लेकिन इसको पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रुसना इशू थोड़ी बनाना है अपन ने। और बच्चा है, वो है बढ़िया, मैंने देखा बड़ा प्यारा बच्चा है, एंजॉय करो। अब अपने प्रोग्राम में बुलाओ, मुझे पंगाल साहब को बुलाओ। हाँ जी साहू भाई, दोनों मैं और धर्मेंद्र जी दोनों। जो चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, उनसे ध्यान हटाने का एक ही जरिया है कि आप अपना ध्यान कहीं और लगा दो। यही है। आप जब हमारे घरों में भी देखा होगा आपने, 12-13 दिन हम जो बैठते हैं, चाहे कितनी ये बड़ा हमें नुकसान हो रहा हो, वो इसलिए हम उससे उबर जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान फिर दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये तो खुशी का मौका है, इसमें तो खाम खा रंग में भंग डालने वाली बात है। ये और कोई छोटी मोटी बात हो भी गई तो यह खुशी जो है ना फिर दुख में बदल जाएगी। दुख में बदल जाएगी। और दुख में नहीं, इतनी छोटी छोटी बातों में वो नुकाएगा ना, सिम फांसी हो जाएगी, वो वाला काम हो जाएगा ये तो। और वीर साहू भाई वैसे भी हंसी के हैं,
और 80 ही चाहते हैं, हम तो 80 गए हैं, 80। मदन एड़ी के हैं ना वो, और मेरे तो ससुराल के मतलब नज़दीक लगने वाले हैं वो। तो मैं तो फिर भी, मेरा तो अलग अधिकार है उनके ऊपर, भाई के ऊपर। तो मैं तो कहूँगा ख़त्म करो भाई इस बात में। दोनों तो, और वीडियो जहाँ तक डिलीट करने की बात है दोनों की, तो दोनों मुझे दे दो अपना मोबाइल, 1 मिनट में कर दूंगा ना, उसके कोई दिक्कत है ना उसको कोई दिक्कत है। वैसे कोई मेल था नहीं, वीर साहब जी कलाकार हैं और वो नवीन पंगाल अलग है, उसका उन दोनों का कोई मेल था नहीं। बच्चा है, उसको बच्चा समझ के माफ कर देना चाहिए था वीर साहू को। अगर मेरे से उसकी बात हुई होती वीर की, तो मैं क्या, बालक हैं बच्चे तो कुछ भी कह जाते हैं। आपने देखा होगा कि अपने दादा पड़दा, मैं मेरे दादा के सामने गुस्से हो जाया करता कई बार, और दादा हंसा करते क्यों। तो बाद में मुझे अब बड़ा होता हूँ एहसास होता है कि वो उनके बड़प्पन का परिचय था, नहीं तो दो डोगे मेरे तब भी मार देते वो मेरे, जब मेरे पिताजी का मार सकते थे तो मेरे तो आसानी से मार सकते थे। तो वीर साहू को तो ऐसे माफ कर देना चाहिए था उसको, भाई को ना। जी बिल्कुल, देखो बात बातों में धर्मेंद्र भाई पता भी नहीं लगा, हमने रोहतक की सीम छोड़ के बहनी की सीम में आ गए हैं, और पहले से बड़ी बेहतर हो रही है, बड़ा अच्छा मजा आ रहा है गाड़ी चलाने वैसे सच बताऊं तो, मैं जब रोहतक से भिवानी की सीमा पे आप एंटर करा करते ना, मैं हमेशा भिवानी के नेताओं को कोसा करता कि ये इतने नकारा नेता हैं कि रोहतक से भिवानी में प्रवेश करते ही पता लग जाया करता कि भिवानी आ लिया है। लेकिन मतलब अब ये दो तो तीन इसका महीनों से श्रेय किसके दोगे? मैं तो इसका श्रेय वक्त को दूंगा जी, क्योंकि मैं इन लोगों को ठीक कराना होता तो मैं पहले हो जाता। हरियाणवी भाइयों को बताना, मैं इसका श्रेय एक पंगाल को ही दूंगा, एक तो धर्मवीर पंगाल जो यहाँ के सांसद हैं। देखो कहीं ना कहीं उनका योगदान है, और ये हम इतना अच्छा जो रोड बनाया है। देखो चौधरी साहब हमारे भी आदरणीय है, लेकिन मैं उनको ये श्रेय इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो सांसद तो कई साल से हैं, उन्होंने नहीं करा कुछ। ये तो एक सिस्टम का हिस्सा बन गई है, और मेरे ख्याल से यहाँ से 2-4 बार खट्टर साहब गए होंगे, शर्म आई होगी तो ये बना है। नहीं, मैं तो जो पंगाल उबाल खा रहे होंगे ना वीर साहब वाली बात पे, उस बात पे कहूँ पंगाल अच्छा काम भी करते हैं। पंगाल पंगाल अच्छा काम करते हैं, लेकिन यह सड़क तो करीबन मेरा भिवानी से 2007 से नाता है, और तब से ही भिवानी रोहतक की ये मतलब ये जो सड़क है, यह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा। अब आप भिवानी से यहाँ आ गए हो तो आप फिर, लेकिन फिर भी चक्कर कट रहे हैं अपने इस पे। तो यह तो सड़क मतलब 15 साल से जो सिस्टम है उसका एक नकारेपन का एग्जाम्पल थी यहाँ, और अब चलो बन गई है, भगवान इनका भला करे। और अपने इस सड़क ऐसी बनी रहे तो इसी में गनीमत है। सभी हरियाणवी भाइयों से बोलो हरियाणवी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैसेज है अपने वीर साहू भाई और नवीन पंगाल तक पहुँचे, ताकि वो जो महम चौबसी के चबूतरे पे जो बात कही उन्होंने इकट्ठा होने की, वो इस तरह अवॉइड करें इस चीज़ को। जी बिल्कुल भाई, सारे भाई जो जो भी वीर साहू भाई से संपर्क में हैं, मैं खुद भी उनको मैसेज करूंगा, और जो भी नवीन के संपर्क में हैं उनको एक मैसेज दें कि ये जो चबूतरे हैं ये हमारी शान और गौरव का प्रतीक है, हमारे पुरखों के संघर्ष का प्रतीक है। ये हमारे ये घरेलू विवाद या इस तरह के छोटी छोटी बातों को निपटाने के मंच नहीं है ये विवाद हमारे दो भाइयों के बीच में है, वो हमारे पास आए हैं, फैल करें, बड़प्पन दिखाएं। हम 1 मिनट का काम है ये तो बिल्कुल निपटाना। तो हमारी संस्कृति का सम्मान करें, हमारे जो संघर्ष हैं पुरखों के उनका सम्मान करो, और इसको ख़त्म करो भाई, मौज लो यार, क्यों परेशान होते हो एक दूसरे से। राम राम भाई।